चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम दशमलव का जोड़ करना सीखेंगे सभी प्रकार की संख्याओं के। तो यहाँ हमारे पहली संख्या दी है 3 पॉइंट। जो पॉइंट के बाद संख्या होती है इनको हमेशा एक एक करके बोलते हैं। तो 3.46 और इसमें हमें जोड़ना है 24.05। तो सबसे पहले मैं इन संख्याओं को लिख लूँगा। संख्या हमारी क्या है? 3.46 और इसमें हमें कितना जोड़ना है? 24.05। तो इसमें पॉइंट लगाए तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद संख्या क्या लिखी है? 05, तो 05 लिखेंगे। और पॉइंट से पहले संख्या क्या लिखी है? 24, तो 24 लिखेंगे। और इसको हमें जोड़ना है तो प्लस लगाएंगे। अब दोस्तों इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद समान संख्या है, यहाँ पॉइंट से पहले समान संख्या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं। किसी भी संख्या के आगे हम 0 लिख सकते हैं। इस पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सभी जगह संख्या हमारी कैसी है? समान। अब इनको जोड़ने में हमको आसानी होगी। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। 11 की 1 लिखेंगे, हासिल की 1। 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन 1 हासिल की जोड़ेंगे तो 5। पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 और 2 की 2। तो जो हमारा जोड़ आएगा वो कितना आएगा? 27.51 हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, जो हमारी अगली संख्या दी है 730 और इसमें हमें जोड़ना है 2.5। तो सबसे पहले इस संख्या को लिख लेते हैं। तो हमारी संख्या है 730 और इसमें हमें जोड़ना है 2.5। तो सबसे पहले जो 730 है इसको हम पॉइंट वाली संख्या बना लेते हैं। तो किसी भी संख्या में हम पॉइंट लगा करके उसके पीछे 0 लिख देंगे तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें कितना जोड़ना है हमें? 2.5। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट से पहले क्या है? 2 और पॉइंट के बाद क्या है? 5। अब एक लाइन खींच लेंगे। 2 के आगे रिक्त स्थान है तो इनके आगे हम क्या लिख देंगे? 0 0, क्योंकि संख्या ऐसी कैसी है? समान। और इसके आगे भी हम क्या लिख देंगे? 0, जैसे संख्या कैसी है? समान। अब इसको हम आसानी से जोड़ लेंगे। 0 की 0, 0 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। पॉइंट की जगह पॉइंट लिखेंगे। 2 में 0 जोड़ेंगे तब भी 2 ही आएगा। 3 की 3 और 7 की 7। जो हमारा जोड़ आएगा 732.50। हमारी अगली संख्या है 437.6 और इसमें हमें जोड़ना है 2.35। तो यहाँ संख्या हमारी क्या है? 437.6, इसमें हमें जोड़ना है 2.35। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेंगे। पॉइंट से पहले हमारी संख्या सिर्फ 1 है तो यहाँ 2 लगेंगे। और पॉइंट के बाद संख्या हमारी क्या है? 3 और 5। अब इनको हम समान बना लेंगे जिससे हमें जोड़ने में आसानी होती है और संख्या हमें एक जैसी लगती है। तो 6 के बाद कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। और 2 से पहले कुछ नहीं है तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? 2 0 लिखेंगे। अब इस सभी जगह संख्या हमारी कैसी? समान है, क्योंकि यहाँ 3 पॉइंट से पहले 3 संख्या है, यहाँ भी पॉइंट से पहले 3 संख्या है। यहाँ देखेंगे तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या है। अब इसको हम आसानी से जोड़ लेंगे। 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। पॉइंट की जगह पॉइंट लिखेंगे। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 3 में 0 जोड़ेंगे तब भी 3 आएगा। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा। तो इसका हमारा जोड़ रहेगा 439.95। तो इस प्रकार हम दशमलव के जोड़ करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम दशमलव वाले घटाना सीखेंगे। तो दोस्तों, घटाने में हमारी संख्या दी है 74 और इसमें से हमें माइनस करना है 3.5। तो सबसे पहले घटाना में हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या को लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या ही घटाते हैं। ऐसा ही होता है हमेशा। तो इसमें हमारी बड़ी संख्या स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है? 74। और 74 को हम लिख लेंगे। इस 74 में से हमें माइनस करना है, कितना माइनस करना है? 3.5।
तो पहले हम क्या करें 74 लिख करके और इसके पीछे हम पॉइंट लगा करके 0 लगा दें। अब भी संख्या 74 लिखी है, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसा हम किसी भी संख्या के साथ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद संख्या क्या है 5, तो 5 लिख देंगे। पॉइंट से पहले संख्या क्या है हमारी 3, तो 3 लिख देंगे। माइनस करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ संख्या पॉइंट से पहले 2 है, यहाँ 1, तो 0 लिख सकते हैं। अब इसको घटाएंगे हम आसानी से, तो 0 को हम क्या मान लेंगे 10 मान लेंगे, क्योंकि हमें इसको घटाना है। तो 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा 5। एक हासिल की हम यहाँ ले लेंगे तो ये संख्या यही 4, लेकिन पॉइंट की जब हम क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे। 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा कुछ 0, तो 0 लिखेंगे और 7 की 7। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 70.5। कैसे घटाया है, पहले हमने 0 को क्या मान लिया 10 में से गया तो 10 में से 5 गया तो 5, पॉइंट गया पॉइंट, एक हासिल इसमें ले ली, तो 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा 0 और 7 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो 7 ही बचेगी। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 70.5। हमारी अगली संख्या है 864.5 और इसमें से हमें माइनस करना है 24.2। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो हमारी संख्या है 864 दशमलव कितनी दी है 5, इसमें से हमें माइनस करना है 24.2। तो पॉइंट की पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट से पहले हमारी संख्या क्या है 4, 2। अब इसको हम आसानी से घटा लेंगे। यहाँ 3 संख्या पॉइंट से पहले, यहाँ 2 संख्या है तो 0 बढ़ा दो, जिससे सभी संख्या समान दिखेंगी। अगर 0 नहीं बढ़ाएं तब भी हम संख्या को आसानी से घटा सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा दिखता है और सभी संख्या समान दिखती हैं और आसानी से हम घटा लेते हैं। अब इसको हम घटाएंगे, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे। 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा 0, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में से हम 0 घटाएंगे तो संख्या हमारी वही रहती है। तो 864.5 में से हमें माइनस करना करा है 24.2, तो हमारा आंसर कितना आया है 840.3। तो इस प्रकार की संख्या को हम ऐसे घटाते हैं। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 बार माइनस लगी है। ऐसी संख्या को घटाने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। तो ये हमारी संख्या है 7.5, इसमें से हमें माइनस करना है 1.7 और इसमें से माइनस करना है हमें 2.4। तो पहले कुछ बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। जब भी दोस्तों कोई संख्या हमारी माइनस और माइनस की होती है, जब कोई 2 संख्या माइनस की होती हैं तो वे संख्या जुड़ जाती हैं। क्या जाती हैं जुड़ जाती हैं, लेकिन जो चिन्ह रहता है वो हमेशा माइनस का ही रहता है। अगर हमारी कोई संख्या जैसे -2 और अगली संख्या हमारी -3, तो दोनों संख्या हमारी कैसी है माइनस की हैं। तो जो माइनस संख्या होती हैं जुड़ जाती हैं, लेकिन जो चिन्ह रहता है वो हमेशा माइनस ही रहता है, या जो संख्या रहती है वो हमेशा माइनस में रहती है। जैसे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, लेकिन जो 5 आएगी वो किस में आएगी माइनस में आएगी। इसी प्रकार यहाँ होगा। तो पहले इसमें हम कोई 2 संख्या को जोड़ लेते हैं। तो माइनस के 1.7 और माइनस के 2.4 इनको हम जोड़ लेंगे, और जो जुड़ की संख्या आएगी वो किस में आएगी माइनस में आएगी। तो माइनस के 1.7 और अगली संख्या हमारी माइनस के 2.4, इनको हम जोड़ लेते हैं। दोनों संख्या समान, पॉइंट भी समान लगे तो आसानी से जोड़ लेंगे। 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 की 1 हासिल की 1, 2 3 1 हासिल की 4। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 4.1। अब इनको हमने जोड़ा है तो माइनस का कितना मिला है हमें, इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा है तब हमारे पास जोड़ कितना है माइनस का 4.1। अब यहाँ संख्या हमारी क्या है 7.5, इसमें से अब माइनस क्या करेंगे माइनस के 4.1 माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7.5, अब इसमें से माइनस क्या करेंगे 4.1। सभी संख्या समान है तो आसानी से हम घटा लेंगे। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, पॉइंट की पॉइंट लगाएंगे। 7 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। तो जो हमारा कुल आंसर आएगा वो कितना आएगा 3.4 हमारा आंसर आएगा।
तो इस प्रकार हम दशमलव के घटाना करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम दशमलव के गुणा करना सीखेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे दशमलव के गुणा होते हैं, इनमें हमारे तीन कंसेप्ट होते हैं और तीनों कंसेप्ट को हम आसानी से क्लियर करेंगे। तो हमारी संख्या दी है 7.2 और इसमें हमें गुणा करना है 2 से। तो इसमें हम पॉइंट कैसे लगाएं? तो पहले अब इसको हम हल करेंगे। तो ये हमारी संख्या क्या है? 7.2 और इसमें हमें गुणा करना है 2 से। तो पहले गुणा हम ऐसे करेंगे जैसे हम सामान्य गुणा को हल करते हैं। पॉइंट हम बाद में लगाना सिखाएंगे आपको कि पॉइंट कब लगाएं और कैसे लगाते हैं। तो 2 का गुणा हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 4। 2 का गुणा हम 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 14। अब रही बात पॉइंट की, पॉइंट कैसे लगाएंगे? तो यहाँ देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या। तो हम पीछे से क्या करेंगे? पीछे से हम एक संख्या छोड़कर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो 4 को छोड़कर हम क्या लगा देंगे? हम पॉइंट। तो कितना आंसर आएगा हमारा? 14.4। हमारी अगली संख्या है 54 और इसमें हमें गुणा करना है 1.2 से। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 54 और इसमें हमें गुणा करना है 1.2 से। तो पहले जो हमारे सामान्य गुणा को हल करते हैं इसी प्रकार से हम हल करेंगे। जैसे हम 2 का गुणा हम किससे करें? 4 से, तो 4 दूनी 8। अब 2 का गुणा हम किससे करें? 5 से, तो 5 दूनी 10। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 से गुणा करें तो हमारी वही की वही संख्या आ गई। 4 की 4, 5 की 5। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 8 की 8, 4 की 4, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। अब लगाएंगे हम दशमलव। तो देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है? दशमलव के बाद एक संख्या है। तो पीछे से हम एक संख्या छोड़कर क्या लगा देंगे? हम पॉइंट लगाएंगे। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या होती तो पीछे से हम 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। अगर यहाँ दशमलव के बाद 4 संख्या होती तो पीछे से हम 4 संख्या छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे। तो अभी कितनी संख्या है? यहाँ 1। तो पीछे से हम एक संख्या छोड़कर क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। तो 8 को छोड़कर हम क्या लगाएंगे? पॉइंट। तो हमारा आंसर रहेगा 64.8। अब हमारी अगली संख्या है 32.54 और इसमें हमें गुणा करना है 13.5 से। तो इसको लिखेंगे 32.54, इसमें हमें गुणा करना है 13.5 से। तो पहले जो हम सामान्य गुणा को हल करते हैं उसी प्रकार से हल करेंगे। 5 गुणा हम किससे करेंगे? 4 से, तो 20। 5 गुणा हम किससे करें? 5 से, तो 25। 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 की 7, हासिल की 2। 5 गुणा हम किससे करें? 2 से, 10। 10 में 2 जोड़ेंगे तो हासिल की 2, कितनी आई? 12 और हासिल की 1। अब हम 5 गुणा किससे करें? 3 से, तो 5 थी 15। 15 में 1 हासिल की जोड़ेंगे तो 16। लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम 3 से गुणा करेंगे। 3 गुणा हम किससे करें? 4 से, तो 4 थी 12। 12 की 2, हासिल की 1। 3 गुणा किससे करें? 5 से, तो 5 थी 15। 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, हासिल की 1। अब हम 3 गुणा किससे करेंगे? 2 से, तो 3 दूनी 6। 6 में 1 हासिल की जोड़ेंगे तो 7 और 3 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 9। और लास्ट में हमारी क्या संख्या रहेगी? 1। तो पहले गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब कितने लगाएंगे? 1 से 1 बढ़ा करके 2 लगाएंगे। 1 से गुणा करेंगे तो संख्या हमारी वही की वही आ गई। तो लिखेंगे 4 की 4, 5 की 5, 2 की 2 और 3 की 3। अब इसको हम जोड़ लेंगे। 0 की 0, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9। 6 4 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। 12 की 2, हासिल की 1। 7 और 6 जोड़ेंगे 13। 13 5 18। 18 में 1 हासिल की जोड़ेंगे तो 19। 19 की 9, हासिल की 1। 10 12। 12 में 1 हासिल की जोड़ेंगे तो 13। 3 में 1 हासिल की जोड़ेंगे तो 4। अब हम क्या करेंगे? अब हम दशमलव लगाएंगे। तो पहले ये देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। तो यहाँ कितनी संख्या है? 1 2। यहाँ कितनी है? 1। टोटल संख्या हमारी कितनी है? 3, क्योंकि 1 2 3। तो पीछे से हम 3 संख्या छोड़ करके हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ लगेगा पॉइंट। तो जो हमारा आंसर रहेगा 439.290। तो इस प्रकार हम दशमलव के गुणा हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम दशमलव के भाग करना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी संख्या दी है 76.28 और इसमें हमें भाग देना है 2 से। तो पहले इसको भाग के रूप में लिख लेते हैं। तो संख्या हमारी क्या है? 76.28 और इसमें हमें भाग देना है किससे? 2 से। तो पहले हम 2 का भाग किस में देंगे? हम पहले जैसे हम सामान्य भाग को हल करते हैं उसी प्रकार से इसको हल कर देंगे। पॉइंट हम बाद में लगाएंगे।
तो 2 का भाग हम 7 में देंगे तो कितनी बचेगा 3 बार, 2 3 6, क्योंकि 8 संख्या हमारी ज़्यादा आ रही है। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा, उतारा लेंगे हम 6 का, संख्या बनेगी 16। अब 2 का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बचेगा 8 बार, यहाँ क्या लगेंगे 8, 16 में 16 गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं, यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, ऐसे भी आप पॉइंट लगा सकते हो। अब उतारा हम किसका लेंगे हम 2 का। अब हम 2 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बचेगा 1 बार, 2 एकम 2, तो यहाँ क्या लेंगे 1, 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं। अब उतारा हम किसका लेंगे 8 का, तो 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बचेगा 4 बार, 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या लगेंगे 4, 8 में से 8 गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं। या लास्ट में आप ऐसे भी पॉइंट लगा सकते, पहले पॉइंट लगाते तब कैसे लगाते, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2, तो इस भागफल में हम क्या करते हैं पीछे से हम 2 संख्या छोड़कर क्या लगा देते हैं हम पॉइंट लगा देते हैं। जैसे हमारी अगली संख्या है 22.45 और इसमें भाग देना है हमें 5 से, तो इसको लिख लेंगे यहाँ 22.45 और इसमें भाग किसे देना है 5 से। तो पहले हम 5 का भाग किस में देंगे 22 में देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 चौक 20, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं। अब हम पॉइंट की जगह क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, उतारा किसका लेंगे हम 4 का, तो संख्या बनेगी 24। अभी हमारा 5 का भाग 24 में कितनी बार जा रहा है 4 बार, क्योंकि 5 चौक 20, 5 25 तो संख्या 24 से बड़ी आ रही है, तो फिर क्या लिखेंगे हम 20 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4, उतारा हम किसका लेंगे 5 का, तो संख्या बनेगी 45। 5 का भाग हम 45 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 9 बार, 9 5 45, यहाँ हम 9 लिखेंगे। 45 में 45 गया तो क्या बचेगा कुछ नहीं, तो जो हमारा भागफल कितना आया है 4.49, या ऐसे भी लगा सकते पहले पॉइंट नहीं लगाते तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2, तो पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे पीछे संख्या, पीछे से 2 संख्या छोड़कर हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 तो यहाँ लगाएंगे हम पॉइंट, तो हमारा भागफल कितना आएगा 4.49। हमारी अगली संख्या है 0.289 और इसमें हमें भाग देना है 1.7 से। तो ऐसे भागों को हम कैसे हल करते हैं तो इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो इसमें हम क्या करेंगे नीचे 1 लिख करके हम 3 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3 संख्या है। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 4 संख्या होती तो 4 जीरो बढ़ा देते, तो अभी कितनी है 3, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे 1 2 3 और इस पॉइंट को हम हटा देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, तो यहाँ 1 लिख करके 1 जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 17 का भाग हम 289 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 17 बार। तो ऊपर संख्या क्या बची हमारी 17, नीचे क्या संख्या बची हमारी 100। अब 100 का भाग हम किस में देंगे 17 में। तो जब भी संख्या हमारी इस प्रकार की होती तब हम क्या करते हैं, तो पहले हम 17 को लिख लेंगे। अब 100 में कितनी जीरो है 2 जीरो, तो पीछे से हम 2 संख्या छोड़कर क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, तो इसका आंसर क्या रहेगा पॉइंट 1 7 इसका आंसर रहेगा। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।